Students, let's start English class. Today we are going to start chapter 10. So, my dear students, do you know about ghost? Ghost के बारे में आपने कभी सुना है, कभी देखा है? उसकी नाम सुनते ही हम कैसे डर जाते हैं? We are having fear. रात को कुछ बच्चे बाहर नहीं जाते. They are feeling fear to go outside because of ghost. कि कहीं कहीं पुरानी कहानियों में हमने सुना हुआ है कि भूत होते हैं. So, today we are going to read about this type of story. The story name is The Red Room. So, let's start. Do you believe in ghosts and other supernatural powers? Many people do. Here's the story of a brave young man who decides to prove that doesn't exist. मतलब ghost वगैरह कुछ भी नहीं है. भूत प्रेत कुछ नहीं होता. ये एक यंग मैन एक की स्टोरी है जो कि प्रूव करना चाहता है कि भूत कुछ नहीं होता है. ओके, रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन दैट फ्राइटेंड नाइट which he spent alone inside a great haunted room in an old castle. Means this story is about a young man who decides to prove that ghost doesn't exist, means do not exist, means ghost कुछ नहीं होता है, भूत कुछ नहीं होता है. एंड ही स्पेंड वन नाइट इन अ हॉन्टेड रूम. ओके, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन दैट फ्राइटेड नाइट. वो एक नाइट को वो एक हॉन्टेड रूम में रुका जिसमें सब डरते थे रुकने से, क्योंकि उस रूम में बहुत लोगों की डेथ हो चुकी थी. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. आई कैन एश्योर यू, सेड आई, that it will be very difficult for me to be frightened. I do not believe in ghosts. Indeed, if ghosts do exist, they will have to work very hard to scare me. And I stood up before the fire with my glass in my hand. Means द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ कि जो राइटर है, जो यंग मैन है, वो कहता है कि मुझे डराना बहुत मुश्किल है, कि नो बडी फ्राइटेंड मी. आई डू नॉट बिलीव इन गोस्ट. मैं नहीं बिलीव करता हूँ भूत प्रेत में. और इफ़ गोस्ट विल कम, तो इट विल द गोस्ट को क्या करना पड़ेगा? गोस्ट टू वर्क वेरी हार्ड टू स्केयर मी. गोस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे डराने के लिए, स्केयर मी. एंड आई स्टूड अप बिफोर द फायर विद माई ग्लास इन माई हैंड. और मैं फायर के पास खड़ा हुआ था. इट इज़ योर ओन चॉइस, सेड द मैन विद द wrinkled आर्म एंड ग्लांस्ड एट मी हेजिटेंटली. मीन्स एक पर्सन है जिसको वो ये जो यंग मैन है वो ये बोल रहा है, who has a wrinkled arm and glanced at me hesitantly. Means वो मेरी तरफ देख रहा है surprisingly. I am 28 years old. The young man said, I am 28 years old and I have never seen a ghost in my life. I simply don't believe in them, said I. The young man said. यंग मैन बोलता है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ गोस्ट में, और मैंने आज तक कोई भूत प्रेत नहीं देखा है. द ओल्ड मैन सैट स्टेयरिंग हार्ड इनटू द फायर, हर पेल आइज वाइड ओपन. मीन्स ही वॉज स्टेयरिंग मी. वो अचंभे से मेरी तरफ देख रहा है. एंड उसकी आइज़ कैसी हैं? पेल आइज़, मीन्स येलो. और वो आइज़ को बहुत ओपन करके मेरी तरफ सरप्राइजिंगली देख रहा है. She broke in with a monotonous tone. But in all those 28 years, you have never seen a house like this. It is full of tragedies and sorrow. That never changing boring means monotonous tone means कि वो जो लेडी है वो उसको बोलती है यंग मैन को कि आपने भूत नहीं देखा आपने अपनी 28 ईयर्स में, बट यू हैव नेवर सीन अ हाउस लाइक दिस. इट इज़ फुल ऑफ ट्रेजेडीज़ एंड सॉरो. यहाँ पे बहुत सी ट्रेजेडीज़ हो चुकी हैं एंड यहाँ पे बहुत दुख झेला है लोगों ने. आई हाफ सस्पेक्टेड दैट द ओल्ड मैन वर स्पीकिंग सो ग्लूमली टू इनहेंस द queerer nature of the house that they had been looking after. Well, I said, let's see if I meet the ghost. They said that जो भी उसमें वहाँ पे उनके केयर टेकर्स थे, वहाँ रहते थे, उनको यंग मैन बोलता है कि let's see what will happen here.
I meet the ghost. Then I heard someone entering the house. From the slow footsteps, it sounded that he was older than the two people sitting before me. There were two people who were sitting before the young man, and one more elder person is coming inside द रूम. मतलब एक और ओल्ड पर्सन है जो कि एंटर कर रहा है, वैसे उसके सामने दो पर्सन बैठे हुए हैं. ट्रू यंग एंड ओल्ड रिंकल मैन वॉक इन टू द रूम विद द हेल्प ऑफ अ क्रच. मीन्स एक डंडे की हेल्प से, लॉन्ग स्टिक की हेल्प से वो अंदर आते हुए, बहुत ओल्ड पर्सन जिसकी झुर्रियाँ आई हुई हैं उसके फेस पे, वो एंटर करता है. ओ ऑन वन आई ही वॉर अ पैच. उसके एक आइज पे पैच लगा हुआ है. इन फैक्ट ऑल थ्री ओल्ड पीपल देमसेल्फ लुक लाइक गोस्ट. मीन्स ऑल दैट थ्री पीपल्स आर लुकिंग लाइक अ गोस्ट. मतलब इतने बुढ़े और रिंकल्ड उनका फेस है कि वो ऐसे लग रहे थे कि वो खुद ही गोस्ट है. दैट इज, if the ghost existed, their clothes, manners, and speech all belong to the past. Means that three people were sitting with him was means जैसे पुराने लोग क्लोथ्स पहनते हैं, उनके मैनर्स होते हैं, उनकी स्पीच होती है, ऐसे ही लग रहे थे. इट इज़ योर चॉइस डियर बॉय, सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम. वो बोलता है कि इट्स योर चॉइस, अगर तुम जाना चाहते हो तो उसके रेड हाउस के अंदर तो यू कैन गो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. It is. Now please tell me, where is this infamous haunted red room where I am to spend the night, I asked. वो बोलता है where is that red room जिसके बारे में सब जानते हैं और haunted room माना जाता है. I want to spend my night over there. मैं अपनी night वहाँ पे spend करना चाहता हूँ. Well, if you are insisted on doing that, you must go there alone. अगर तुम इतना insist कर रहे हो, इतने मुझे जोर दे के बोल रहे हो, तो you have to गो अलोन देयर. अकेले जाओगे, हम नहीं जाएंगे. वी हैव नेवर हैड टू करेज टू गो देयर. हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है. करेज मीन्स हिम्मत. देर इज़ अ कैंडल आउटसाइड, लाइट इट, सी द वे. वहाँ पे एक कैंडल होगा, उसको जला लो और फिर उसको जलाने के बाद आपको वो रास्ता नज़र आएगा. वॉक अलॉन्ग द पैसेज टिल यू कम अक्रॉस अ स्पायरल स्टेयर के. स्पायरल क्या होता है? जैसे राउंड में सीढ़ियाँ हैं, उस पर आप चढ़ते जाओगे. क्लाइम एंड देन यू विल सी अ डोर विच इज़ कवर्ड विद अ ग्रीन क्लॉथ. वहाँ आगे जाके जब आप देखोगे तो वहाँ पे एक डोर होगा जो कि ग्रीन क्लॉथ से कवर्ड होगा. एंटर द कॉरिडोर थ्रू द विंडो. अब उस कॉरिडोर से तुम थ्रू द डोर, उस कॉरिडोर से तुम उस डोर तक पहुँच जाओगे. द रेड रूम इज़ द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, फिनिश द ओल्ड मैन. वो रेड रूम जो है, हॉन्टेड रूम जिसे कहते हैं, वो लास्ट में आपको मिलेगा कॉरिडोर के. नाउ द ओल्ड मैन स्टॉप कर देता है बोलना. फिनिश द ओल्ड मैन. आई वॉक अलॉन्ग द डार्क एंड शेडोई कॉरिडोर. अब वो बोलता है, अब यंग मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रेड रूम. उसकी तरफ मूव होने लगता है वो. आई वॉक अलॉन्ग द डार्क एंड शेडोई कॉरिडोर टू रीच द रेड रूम. मैं वहाँ से चलने लगता हूँ डार्क रूम की तरफ, मिस डार्कनेस से. डार्क शेडो डांस्ड अक्रॉस. कुछ शेडोज़ मेरे सामने डांस कर रही हैं, मतलब परछाइयाँ. आ डेयर नॉट लुक बिहाइंड. मैंने पीछे नहीं देखा, मैंने उसको पीछे मुड़ के नहीं देखा. द कॉरिडोर स्मेल्ड ह्यूमिड. जो कॉरिडोर में स्मेल कैसी आ रही है? जैसे सीलन की स्मेल आती है, पुरानी सी स्मेल आती है, गीली गीली स्मेल आती है. दैट इज़ ह्यूमिडिटी की स्मेल होती है. बट बिफोर आई रीच द रूम आई थॉट आई सॉ शेडोज़ ऑफ पीपल हडल टुगेदर. मीन्स दैट शेडोज़ जो उनको उसको परछाइयाँ दिख रही हैं, वो सारी एक साथ मिल कर के डांस कर रही हूँ, ऐसे दिखती हैं मुझे. शेक कर रही हैं, मतलब डांस सा कर रही है. आई डिमांडेड दैट दे शो देमसेल्फ. नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स आई वॉज. मिस मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि मुझे मेरे सामने आओ. नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स आई वर फॉरवर्ड बट इट टर्न आउट टू द स्टैचू. उसके बाद जब मैं आगे देखता हूँ जा करके, तो वो टर्न हो जाती है किसमें? स्टैचू में. स्टैचू बन जाती हैं. द ग्रेट रेड रूम ऑफ द Lorraine Castle was so big and dark that the light of the candle could not illuminate the whole room. मीन्स अब मैं उस ग्रेट रेड रूम तक पहुंच जाता हूँ. वो रूम कैसा है? बहुत बड़ा है. उसमें जो मेरे हाथ में कैंडल है उससे लाइट ज़्यादा नहीं आती है. ठीक है. वो पूरी लाइट नहीं दे पा रहा है, पूरे कमरे में उसकी लाइट नहीं आ पा रही है. आई रियली द रिकॉल द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड हु लास्ट स्टेड हेयर. मैं अपनी
अब मेमोरी को रिकॉल कर रहा हूँ जो लास्ट यहाँ पे रुके थे, मेरे जो फ्रेंड थे वो रुके थे यहाँ पे। एंड वॉज फाउंड डेड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो रात को वो मरे हुए मिले। आई ऑल्सो रिमेंबर अदर पीपल हु डाइड स्टेइंग इन दिस रूम। मैंने मुझे और लोगों के बारे में भी पता है जो कि इस रूम में आने के बाद मर गए। आई डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लीट सर्वे ऑफ द रूम सो दैट नथिंग वुड सरप्राइज मी। मीन्स आई स्टार्टेड टेकिंग द सर्वे, कि मैं सारे रूम में घूम घूम के देखने लगा कि यहाँ पे कुछ है तो नहीं, कर्टन के पीछे कुछ तो नहीं है, सोफ़े के पीछे कुछ तो नहीं है। देन आई लिट ऑल द कैंडल्स इन द रूम। जितनी भी कैंडल्स थी उस रूम में मैंने उनको जला दिया। एंड ड्रू अवे ऑल द कर्टन्स टू मेक श्योर नबडी हिड बिहाइंड दैम। मतलब कर्टन्स को मैंने हिला के देखा कि उसके पीछे कोई तो नहीं है। एडिशनल लाइट वॉज कास्ट बाय द ह्यूज फायर प्लेस फॉर विच आई वॉज थैंकफुल। एक और लाइट आ रही थी जो कि लकड़ियाँ एक जगह पे जलाई हुई थी, फायर प्लेस बनाया हुआ था जहाँ से लाइट आ रही थी। देन आई सैट डाउन ऑन अ बिग चेयर एंड यूज द टेबल एज अ बैरिकेड। मैं अब एक चेयर पे बैठ गया और एक रुकावट के लिए वो टेबल अपने सामने रख लिया। बैरिकेड मीन्स रुकावट। आई सैट देयर वेटिंग इन अ सॉलिट्यूड मीन्स अब मैं वहाँ पे वेट करने लगा। कि आई एडमिट सॉलिट्यूड का मीनिंग इसमें क्या दिया हुआ है, स्टेट ऑफ बीइंग लोनली। I admit I gradually become increasingly conscious of the shadow dancing across the room. I felt an odd sensation of something, maybe a presence, lurking around. Waiting somewhere, secretly do something bad or illegal. I was soon nervous. Suddenly at midnight, two candles blew out and I dashed to relight them. Then two more extinguished at the end of the room. Means आई सैट डाउन ऑन अ बिग चेयर। मैं एक चेयर पे बैठ गया और सामने टेबल रख लिया ताकि वो बीच में बैरिकेड एक रुकावट सी बन जाए, कोई आए तो मुझे कुछ कर ना सके। आई एडमिट आई ग्रेजुअली बिकम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस ऑफ शेडो। अब मैं शेडोज़ के बारे में सोचने लगा, तभी अचानक क्या हुआ कि मेरी जो दो कैंडल्स थी वो बुझ गई। देन टू मोर एक्सटिंग्विश, टू और जो थी वो भी बुझ गई। आई थॉट टू माई सेल्फ आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन माई हरी टू लाइट द अदर। कि मैं उनको जलाने गया तब तक दूसरी बुझ गई, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे उनको भी जला देना चाहिए था। आई डार्टेड टू लाइट दोज टू बट ओनली टू हैव मोर कैंडल्स डाइंग ऑफ एज इफ़ दे वर क्रश्ड बाय समबडीज़ हैंड। कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अपने हैंड से उन सारी कैंडल्स को क्रश करके बुझा दिया हो। सारी कैंडल्स बुझ गई। स्टडी आई कंफर्टेड माई सेल्फ। अब मैं डर गया, अब मैंने अपने आप को कंफर्ट मतलब समझाने की कोशिश की। हाउएवर मच टू माई ग्रोइंग एप्रीहेंशन द कैंडल इन माई ओन हैंड ब्लू ऑफ। अब जो मेरे हाथ में थी इट इज़ ऑल्सो ब्लू ऑफ। शेकन आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस एंड फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द कॉन्स्टेंट लाइट। अब मैं दौड़ करके कहाँ गया, और दैट फायर प्लेस पे जहाँ पे वो आग जल रही थी और वहाँ थोड़ी सी लाइट आ रही थी। But much to my horror that my moment the flames dwindled and vanished। अब क्या हुआ, जो फ्लेम थी वो भी dwindled means become smaller in size and amount, उसका बहुत स्मॉलर साइज था। ठीक है, नॉट एबल टू बियर इट एनी लॉन्गर, वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। आई रैन अक्रॉस द रूम टूवर्ड्स द डोर इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम। अब मैं उस डोर की तरफ भागा जो कि जहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। आई थॉट आई फाउंड द डोर, मुझे लगा कि मैंने डोर मिल गया है मुझे। बट ट्रिप्ड ओवर, अब ट्रिप्ड क्या हुआ, फेल बाय कैचिंग द फुट ऑन द समथिंग। अब मेरे फुट पे कुछ लगा और मैं नीचे गिर गया। एंड देन द बेड चेयर, फर्स्ट माई चेयर एंड देन द बेड। हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट अलाउड, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। आई ट्राइड रनिंग, मैं भागने की कोशिश की। माई लास्ट मेमोरी वॉज बींग हिट बाय समथिंग एंड देन फॉलिंग इन टू डीप स्लीप। अब मैं किसी चीज़ से, लास्ट जो मेरी मेमोरी है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं किसी चीज़ से टकराया और मैं गिर गया और बेहोश हो गया। स्लीप, फॉलिंग इन टू डीप स्लीप। आई वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विद माई हेड बैंडेज विद सराउंडेड बाय 3 ओल्ड पीपल। अब मुझे जब अगले दिन मैं जब उठा, आई वॉक अप दैट टाइम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, मेरे हेड पे क्या थी, एक बैंडेज लगी हुई थी। और दैट 3 पीपल्स वर सिटिंग बिहाइंड मी, आर सिटिंग विद मी। वेयर आई एम, आई आस्क्ड, आई सीम टू रिमेंबर यू एंड येट आई कैन नॉट रिमेंबर हु आर। मीन्स आफ्टर सीइंग दैट 3 पीपल आई थॉट दैट कि मैंने आपको कहीं देखा है बट आई कांट रिमेंबर वेयर, मतलब उसकी थोड़ी याददाश्त भी कम सी होगी। दे टोल्ड मी देन आई हर्ड ऑफ द हॉन्टेड रेड रूम, वी फाउंड यू एट डॉन।
सेड ही, वो बोलता है कि हमने तुम्हें वहाँ से लेके आए हैं रेड रूम से। एंड देयर आर ब्लड ऑन योर फोरहेड एंड लिप्स, आपके फॉरहेड पे और लिप्स पे ब्लड था। सून आई रिमेंबर्ड यू बिलीव नाउ, सेड द ओल्ड मैन, दैट द रूम इज़ हॉन्टेड। अब मुझे लगा कि यस, वो ओल्ड मैन बोलता है यस द रूम इज़ हॉन्टेड। यस सेड आई द रूम इज़ हॉन्टेड। अब मैं बोलता हूँ कि यस द रूम इज़ हॉन्टेड, यस हॉन्टेड तो है वो। टेल अस हु द गोस्ट इज़, अब बताओ उसमें गोस्ट कौन था। इज़ इट इज़ द अर्ल और द काउंटेस। अब अर्ल क्या होता है, किंग के लिए अर्ल वर्ड यूज़ होता है, काउंटेस के क्वीन के लिए। तो अब वो पूछते हैं दैट 3 पीपल्स वर देयर, वो पूछते हैं वहाँ पे राजा था या रानी थी जो गोस्ट थी। बट आई सेड, मैंने बोला, नो नो सेड आई, इट इज़ नॉट, देयर इज़ नाइदर द गोस्ट ऑफ अर्ल नॉर द गोस्ट ऑफ, ना तो वो अर्ल का गोस्ट था ना तो वो काउंटेस का। इन दैट रूम देयर इज़ नो गोस्ट देयर एट ऑल, वहाँ पे कोई गोस्ट नहीं था। बट वर्स वर्स फार वर्स, उससे भी ज़्यादा कुछ बुरा था वहाँ पे। The worst of all the things that haunted poor mortal man, said I, and that is fear. एक वो क्या था सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट चीज़ थी वहाँ, क्या था, डर, दैट इज़ फियर। कि हमें उस रूम में जाना, हमें इतना डरा दिया गया है उस रूम के बारे में कि जब भी हम उस रूम में कहीं पे भी कोई भी हरकत होती है तो हमें लगता है भूत ही है। तो मीन्स हमें भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारा डर है। जब हमें हमारे अंदर डर होता है तो हमें हर जगह भूत नहीं भी होता तो दिखाई देने लगता है। इट इज़ द फियर इट सेल्फ दैट इज़ बियॉन्ड एनी रीज़न एंड अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ फियर दैट हॉन्ट्स द इमेजिनेशन ऑफ मैन। येस, इट इज़ द फियर थ्रू विच वी डू द इमेजिनेशन ऑफ गोस्ट, गोस्ट की हम इमेजिनेशन करने लग जाते हैं। एंड इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ इवन द सिंपलेस्ट थिंग। अब सिंपल सी चीज़ अगर हमारे सामने एक पेंसिल हिल रही होगी, वी थॉट दैट कि कौन हिला रहा है इसको, पेंसिल को। अगर हमारे घर के बाहर पेड़ हिल रहा होगा, वी थॉट दैट अगर रात को हमारी आँख खुल जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा कोई खड़ा है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें लगेगा। आई स्टॉप्ड एब्रप्टली, there are an interval of silence. It is the fear that follows you through the corridor, so that means corridor से fear था जो मेरे साथ चल जाता, हमारे साथ चल जाता है। so that you dare not turn, कि तभी तुम डर के मारे पीछे मुड़ के नहीं देख पाते हो। it fought against me in the room, वही मेरे साथ रूम में फाइट करता रहा। फियर, मैं डरता रहा और वो मेरे साथ फाइट करता था। देयर इज़ फियर इन द दैट रूम, फियर क्या होता है, डर, हमारे मन का डर। प्लेन बैक फियर आई फिनिश्ड, वो बोलता है येस दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ अ फियर। येस येस माई डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो गोस्ट एनीवेयर, दैट इज़ आर फियर। वो हमारा फियर होता है जो हम डरते हैं घोस्ट से। बट घोस्ट आर नॉट देयर, कोई भूत प्रेत नहीं होते, कोई आत्मा नहीं होती। वी आर जस्ट हैविंग फियर ऑफ दैम, क्योंकि हमने कहानियाँ सुनी हुई हैं, वो कहानियाँ हमारे दिमाग में रहती हैं। तो इसीलिए नाउ फ्रॉम टुडे यू कैन बिलीव दैट देर इज़ नो गोस्ट एनीवेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।